नहीं छोड़ा उन्होंने। बाइबल मुकद्दस ये बताती है थर्सडे की नाइट, जुमेरात की रात को, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना खाया, जिसे आखिरी फसा कहा जाता है, और फिर उसके बाद वो गेत्सेमनी बाग में गए और यीशु मसीह ने अपने चेलों से, अपने शागिर्दों से कहा कि तुम यहां ठहरो और मैं आगे जाता हूं। और बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि यीशु मसीह पत्थर के, एक पत्थर पर घुटने टेक कर दुआ करने लगा, और दुआ करके यीशु मसीह फिर जब वापस आया, अपने शागिर्दों को सोते पाया। क्या करते? सो रहे थे। और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, जागो और दुआ करो, जागो और दुआ करो, अवेक एंड प्रे। और मुबारक हैं वो लोग जो दुआ करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने दुआ के साथ एक और भी जुमला कहा, एक और भी लफ्ज कहा था, जागो और दुआ करो। और आगे क्या था? ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और दुआ जो है वो आजमाइशों से बचाती है। दुआ किससे बचाती है? आजमाइशों से बचाती है। प्रेयर प्रोटेक्ट फ्रॉम द टेम्पटेशंस। और लेकिन फिर यीशु मसीह जब वापस गया, वो घुटने टेक कर दुआ करने लगा कि अब आप हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले। तो लिखा है कि फरिश्ता, उसको एक फरिश्ता दिखाई दिया जो उसे तकवीयत देता था, कुव्वत बख्श रहा था, ताकत दे रहा था। फरिश्ता उसे ताकत दे रहा था। और याद रखें, जिस काम में खुदा की मर्जी है, जिस मुश्किल में, परेशानी में खुदा की मर्जी है कि आप उसमें से गुजरें, आप उसमें से गुजरें, तो वो अपने फरिश्तों को भेजकर आपको तकवीयत बख्शेगा, आपको वो ताकत बख्शेगा, आपको वो ताकत बख्शेगा कि आप जो दुख यीशु की खातिर सह रहे हैं और उनको सह सकें, उनको बर्दाश्त कर सकें। और हमने बहुत दफा सीखी ये आयत, अब्रानियों के खत में लिखा है, अब्रानियों उसका 14वां बाब, और उसकी जब हम
अब्रानियों पहला बाब 14वीं आयत जब पढ़ते हैं, अब्रानियों हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 14, अगर किसी को मिला तो पढ़ दें। अगर किसी को मिला है तो पढ़ दें। हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 14। क्या ये खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती हैं? याद रखें कि फरिश्ते जो हैं वो निजात पाने वालों के लिए, मुक्ति पाने वालों के लिए खिदमत गुजार हैं। फरिश्ते आपके खादम हैं। फरिश्ते आपके क्या है? खादम हैं। कलाम बताता है कितनी बड़ी अहमियत है आपकी खुदा के हजूर। फरिश्ते आपके खादम हैं। क्या ये खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजे जाते हैं? और यानी वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है, यीशु के साथ चलते हैं, यीशु की हजूरी में रहते हैं, उनकी खातिर फरिश्तों को भेजा जाता है। आप खुश हों, बड़ी खुशी का दिन है ये। और फिर यीशु मसीह को गेत्सेमनी बाग से पकड़ लिया गया और यहूदियों की बहुत बड़ी टीम जो थी वो गेत्सेमनी बाग में पहुंच गई और आकर यीशु मसीह को गिरफ्तार करने लगे। तो जैसे ही यीशु मसीह को गिरफ्तार करने लगे तो खुदावंद के बंदा पतरस रसूल ने तलवार निकाली और सरदार काहिन के नौकर का सर और कान उड़ा दिया, उसका कान उड़ा दिया। तो लेकिन यीशु मसीह ने उसी वक्त कहा अपनी तलवार को म्यान में कर ले, और यीशु ने वो कान उठाया और वो कान फिर जोड़ दिया। हालेलुया। कान फिर जोड़ दिया और फिर जैसे ही यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम किसे ढूंढते हो, कहते हम यीशु को पकड़ने आए, यीशु को ढूंढते हैं। यीशु ने कहा मैं ही हूं, मैं हूं। जैसे यीशु मसीह ने कहा मैं हूं तो क्या हुआ था? किसी को पता है क्या हुआ था? जैसे यीशु मसीह ने कहा मैं हूं तो क्या हुआ था? वो पीछे के पीछे ही गिर गए। वो यीशु का जलवा बर्दाश्त ही ना कर सके, यीशु का जलाल ही बर्दाश्त ना कर सके। और यीशु मसीह उस वक्त अपने पूरे जलाल में था। और बाइबल मुकद्दस बताती है खुदा के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता, और वो गिर गए। लेकिन जब उठे हैं, यीशु मसीह ने अपने जलाल से अब खाली किया और फिर उन्होंने पकड़ा यीशु को, पकड़कर उसे बांधा और
हथकड़ियां लगाई और वो सरदार काहिनों के पास ले गए और यीशु मसीह पर फतवा दिया गया कि इसे ये कत्ल के लायक है। और वक्त नहीं है ज्यादा कि मैं इसको बड़ी तफसील के साथ चला जाऊं। तो सिपाहियों ने यीशु मसीह के हाथ में एक डंडी दे दी और सर पर कांटों का ताज पहना दिया और उसके आंखों पे पट्टी बांध दी और झुक झुक कर उसे कहते हैं, नबूवत से बता तुझे किसने मारा, यहूदियों के बादशाह, तुझे किसने मारा। और यीशु मसीह की दाढ़ी को नोचा और मुंह पे थूका और कांटों के ताज से खून रिस रहा था, लेकिन वो मारने में कमी नहीं कर रहे थे और शदीद तौर पर यीशु मसीह को वो मार रहे थे। और फिर उसे हेरोदिस बादशाह के पास ले जाते हैं। हेरोदिस बादशाह सारी तहकीक करते हुए कहता है कि मैंने इसमें कोई गुनाह नहीं पाया कि वह मौत के लायक हो। लेकिन तो भी लोगों ने शोर मचाया कि इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। और इल्जाम क्या था, ये हमारी शरीयत को बिगाड़ता है, ये अपने आप को बादशाह कहता है, ये कैसर को जजिया देने से मना करता है बादशाह को, जबकि यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं कहा। और इसीलिए तो पिलातूस ने कहा कि मैं इसमें कोई गुनाह नहीं पाता, क्योंकि उसने सारी तहकीक की कि जो कुछ ये कह रहे हैं ऐसा हुआ भी है। तो सारी तहकीक के बाद वो कहता मैंने इसमें कोई गुनाह नहीं पाता, लेकिन तो भी वो कहते हैं इसे सलीब दो। खैर बादशाह जो पिलातूस जो हाकिम था, गवर्नर था उस जमाने का, और उसने इजाजत दे दी सलीब देने की। और सलीब देने से पहले जिसको सलीब की इजाजत मिल जाती थी, जिसको सलीब देने की हुक्म मिल जाता था, उसको पहले कोड़े मारे जाते थे। एक कम 40 कोड़े मारे जाते थे। कितने मारे जाते थे? एक कम 40 कोड़े, 39 कोड़े उसे मारे जाते थे। और लेकिन जब वो कोड़े मारे जाते थे तो वो कोड़ा, रूमी कोड़ा जो था वो कैसा होता था, जो लोगों पर मारा जाता था, उसकी 7 शाखें होती थी। कितनी? 7 शाखें होती थी। और फिर उसको तेल के अंदर रखा जाता था और उसको कांच की पुट दी, शीशे की पुट दी जाती थी। मिरर के टुकड़े उसमें जले जाते थे। तो जैसे ही किसी की कमर पर पड़ता था तो कमर में रिगारियां पड़ जाती थी, नालियां पड़ जाती थी कमर में, और
खालियां पड़ जाती थी कमर में, और तो जिसको एक काम 40 कोड़े लगे हों तो फिर उसकी क्या हालत है। और कोड़े लगने के बाद उसके कंधे पर स्लीब रखी गई है, भारी स्लीब, और खोपड़ी के पहाड़ पर ले गए हैं, हाथों में कील लगाए गए हैं, दोनों हाथों में कील लगाए गए हैं, और पसली में नेजा मारा गया है। लेकिन तो भी कहते हैं, आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। इतना कुछ सहने के बाद, इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद यीशु मसीह कहते हैं, आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। तो जब हम याकूब के खत का मुताला करते हैं तो याकूब के खत में लिखा है, एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे को क्या करो, माफ करो। एक दूसरे को क्या करो, माफ करो। ये सबक यीशु मसीह ने सलीब पर दिया है। कई दफा होता है कि हम किसी को माफ करने के लिए तैयार नहीं होते। हम कहते हैं जी उसने तो इतना बड़ा हमारा जुर्म किया है, कैसे हम आसानी से माफ कर दे। हम उसको अपनी अना का मसला बना लेते हैं। ऐसा होता है ना, अना का मसला बना लेते हैं कि हम उसको कैसे माफ करें, उसने तो इतना जुर्म किया है हमारा। लेकिन यीशु से ज्यादा जुर्म आप पर नहीं हुआ होगा, लेकिन तो भी वो सलीब पर कहते हैं, बाप इनको माफ कर। और फिर जब हम फिलिपियों के खत में पढ़ते हैं, फिलिपियोस का 2 बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। लेट दिस माइंड बी विच वाज न्यू विच वाज इन क्राइस्ट। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। यीशु ने माफ किया है और तुम भी माफ करो, तुम भी माफ करो। और गुस्सा है आप पर, आपको गुस्सा है दूसरे पर, बाइबल में लिखा है गुस्सा तो कर मगर गुनाह ना कर, गुस्सा तो कर मगर गुनाह ना कर। और फिर यह भी लिखा है तुम्हारा गुस्सा जो है सूरज के गुरूब होने से पहले पहले खत्म हो जाए। गुस्सा सूरज गुरूब होने से पहले पहले खत्म हो जाए, यानी एक दूसरे को माफ करो और फिर एक दूसरे के लिए दुआ करो, एक दूसरे के लिए दुआ करो। फिर यीशु मसीह ने यह भी कहा कि अपने दुश्मनों के, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, और अपने सताने वालों के लिए दुआ करें। क्या दुआ करें? आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं, ये नहीं जानते क्या करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि 2 डाकुओं को यीशु के साथ सलीब पर लटकाया गया था।
कितने डाकुओं को? 2 डाकुओं को, 2 क्रिमिनल्स को, 2 मुजरिमों को उसके साथ लटकाया गया था। और उनमें से एक कहता है, क्या तू मसीह नहीं? अगर तू मसीह है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। और अब उसकी हमाकत देख उस बंदे की कि तू भी उसी जगह पर लटका हुआ है और तू ताना भी दे रहा है। और अक्सर औकात लोग सवाल करते हैं कि वो डाकू जो दो थे, वो दोनों यीशु को लान तान कर रहे थे। लान तान यही है कि एक जो था वो लानत कर रहा था और दूसरा उसे रोक रहा था। इसका मतलब ये है, ये नहीं कि वो दोनों ही लानत कर रहे थे उस पर। दूसरा उसको क्या कर रहा था? रोक रहा था। और वो उसे कहता है, क्या तू मसीह नहीं? अगर तू मसीह है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। और लेकिन दूसरा कहता है, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? इसका मतलब यह कि वो डाकू जो है उसके अंदर खुदा का खौफ आ गया है। उसने खुदा के खौफ को माना है और उसे कहता है कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? खुदा का खौफ जो है ये बड़ी अहमियत रखता है मेरे भाई और बहनों। खुदा का खौफ बड़ी अहमियत रखता है कि बाइबल मुकद्दस में ये बताती है कि खुदा का खौफ दनाई का शुरू है। खुदा का खौफ किसका शुरू है? दनाई का, हिकमत का। और खुदा का खौफ जो है विजडम का शुरू है। और fear of God start of the wisdom। और खुदा का खौफ दनाई का शुरू है। और खुदा का खौफ मौत से बचाता है। खुदा का खौफ किससे बचाता है? मौत से बचाता है। Fear of God protect from the death, protect from death। Fear of God is eternal life। खुदा का खौफ हमेशा की जिंदगी है। खुदा का खौफ क्या है? हमेशा की जिंदगी है। और डाकू ने उससे कहा, दूसरे ने कहा, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? तुझे खुदा का भी खौफ नहीं है? आज बहुत से लोग जो हैं वो सब कई दफा जानते भी होते हैं। वो भी जानता था कि ये मसीह है। जो जिसने ताना दिया था वो भी जानता था कि ये मसीह है और उसने भी यीशु के ताल्लुक से सुना हुआ था। इसने अंधों की आंखें खोली, कोढ़ियों को पाक साफ किया, मुर्दों को जिंदा किया। और वो जानता था, इसीलिए तो उसने कहा, क्या तू मसीह नहीं? और कई दफा जानते बूझते लोग जो है वो दूसरों को ताने देते रहते हैं। और मेरे भाइयों और बहनों, ऐसा कभी ना करें और खुदा के खौफ में रहें। खुदा के खौफ में रहें। खुदा का खौफ जो है हयात का चश्मा है। खुदा का खौफ हयात का चश्मा है। और अब
इस डाकू ने जो दूसरा था उसे कहा, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? ये तो हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं। किसकी सजा पा रहे हैं? हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं। जो हमने किया है उसकी वो भुगत रहे हैं। इसने तो कोई भेजा काम नहीं किया, इसने तो कोई भेजा काम नहीं किया। और फिर फौरन उसने यस्सु से कहा, आए खुदावंद, आए यस्सु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना। और जैसे उसने कहा मुझे भी याद करना, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। Surely I say to you, today you will be with me in paradise. Hallelujah. Praise the Lord. खुदा का खौफ हमेशा की जिंदगी है। वो डाकू सलीब पर मर रहा था और खुदा का खौफ उसे जन्नत में ले गया। हालेलुया। खुदा का खौफ उसे फिरदौस में ले गया। खुदा का खौफ उसे हमेशा की जिंदगी में ले गया। और यीशु मसीह ने उससे कहा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप हमेशा की जिंदगी चाहते हैं, अगर आप हमेशा की बरकत चाहते हैं, अगर आप दनाई और हिकमत चाहते हैं, तो खुदा का खौफ माने। और खुदा का खौफ उस डाकू को फिरदौस में ले गया। जैसे ही उसने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए यस्सु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना। यस्सु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरा ख्याल आपने बड़े कलमे सुने होंगे पहले, आज शायद आपको मुख्तलिफ अंदाज से सुनने में मिल रहा होगा। तो याद रखें कि खुदा का खौफ जो है वो फिरदौस में लेकर जाएगा। खुदा का खौफ जो है हमेशा की जिंदगी में लेकर जाएगा।